थोड़ से आस्था दौड़ती हुई आई और मुड़ते ही वो अरमान से जा टकराई। उसने नजरें उठाई तो सामने आग की तरह गरम अरमान सिंघानिया खड़ा था। माँ क्या कर रही? मैं दादाजी से दादाजी को मौत के मुंह में धकेलने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत, तमाशा करने आ गई। आस्था थर थर कांप रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो इतना पत्थर दिल होगा। मुझे दादाजी से मिलने दीजिए प्लीज। दादाजी का नाम ना अपनी जुबान पे भी मत लेके आना। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम अपनी ये खूबसूरती का जाल फैला के मेरे परिवार को अपने वश में कर लोगी तो गलत फहमी में हो। अपनी खूबसूरती का जाल कहीं और पे फैलानी मुझ पे काम नहीं करेगा। आस्था कुछ कहना चाहती थी पर शब्द हलक में ही फंस कर रह गए। तभी पीछे से देव की आवाज आई। बॉस, दादाजी को होश आ गया, वो आपसे मिलना चाहता। अरमान ने झटके से आस्था का हाथ छोड़ा और दादाजी से मिलने के लिए वार्ड के अंदर चला गया। अरमान जैसे ही बिस्तर के पास पहुंचा। अरमान बेटा, मैं जानता हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आस्था इस घर की बहू है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना लो। दादाजी, वो लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अरमान भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी बाहरी खड़ी हुई। क्या भाभी? भाभी नहीं है तेरी वो। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। तभी दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा उभरा। अरमान बेटा, आस्था बाहर खड़ी है। देखो बेटा, अगर तू हमारी बहू को अंदर नहीं लेकर आओगे ना तो मैं तुमसे अपने चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लूं। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लेकर आओ। अरमान भाई होश में आइए। दादाजी अब आस्था भाभी से जुड़ चुके हैं। अगर आप उन्हें जुदा करेंगे, इस स्ट्रेस में उनकी जान भी जा सकती है। आप वाकई अपने गुस्से के लिए उनकी जान का सौदा करेंगे? कम से कम एक बार प्लीज इंसान होने का नाटक करो। अगर ये लड़की दादाजी को ठीक रख सकती है तो इसका इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूंगा। मानना पड़ेगा, तुमने आते ही मेरे घर की सबसे कमजोर कड़ी पे कब्जा कर लिया। जब तक दादाजी इस हॉस्पिटल में है ना, तुम्हें मेरी पत्नी होने का नाटक करना होगा। और अगर एक भी आंसू गिरा ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं।